टॉपिक होने वाला है, इसमें हमें विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे तो पहली परिभाषा आपकी किसकी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र माने वह माने किसी विद्युत आवेश के चारों ओर, हमें इसमें लेना किसको है? एक विद्युत आवेश को लेना है। किसको लेंगे आप? विद्युत आवेश को लेंगे। तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके। स्वयं चुंबक जैसी डेफिनेशन है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का क्या किया जा सके? अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। वहीं यदि बात की जाए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, तो जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है ये भी चुंबकीय क्षेत्र जैसा ही है। इस कारण यहाँ पे हमें एक डेफिनेशन इसके साथ और देखनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए एक हमें संकेत आना चाहिए कि हम विद्युत क्षेत्र को शो कैसे करेंगे। तो हमने डेफिनेशन विद्युत क्षेत्र की देखी, वहाँ पर देखा कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक क्या किया जा सके उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उससे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसके पश्चात विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, माने हम विद्युत क्षेत्र को तो ले रहे हैं, अब इसी विद्युत क्षेत्र का हमें क्या लेना है? कोई बिंदु लेना है। क्या लेना है? विद्युत क्षेत्र का कोई भी बिंदु। माने विद्युत क्षेत्र जहाँ तक है उस विद्युत क्षेत्र में हमें किसी बिंदु की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश, एकांक यानी एक, और धन आवेश यानी जो आवेश का मान है ये कौन सा हो जाएगा? धन हो जाएगा, यानी धन आवेश हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने आकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है। जितने आकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उससे उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर वो रखा था, उसे उस बिंदु पर क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में रखा एकांक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव कहाँ होता है? चुंबक में। यहाँ पे क्या लेना है हमें? एकांक धन आवेश। वहाँ पे हम कह रहे थे चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र। वहाँ पे हम कह रहे थे एकांक उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे हम कह रहे हैं एकांक धन आवेश। अंतर केवल इतना होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमारी हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश जितने आकर्षण बल का क्या करता है? अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ये हो गई अपनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन। इसके पश्चात हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की गणितीय डेफिनेशन, यानी गणितीय परिभाषा। तो गणितीय परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु में रखा एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, माने उस एकांक धन आवेश पर बल का मान कितना है? एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, यानी क्या हो गया? F हो गया। लगने वाला बल यानी बल को हम किससे शो करेंगे? F से। तो बल F और एकांक धन आवेश के अनुपात को, एकांक धन आवेश के अनुपात के लिए यहाँ पे हमने किसको दिया है? Q0। इसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे शो करते हैं? कैपिटल E से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल E से। तो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन हो गई, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धन आवेश और उस एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, यानी क्या हो गया? F। और साथ में यदि आपने देखा तो एकांक धन आवेश का जो अनुपात, माने बल और उस एकांक धन आवेश का जो अनुपात होता है, उससे ही हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। और यदि यहाँ पे हम देखें तो जो अपना F है, F किसको शो कर रहा है? यहाँ पर बल को शो कर रहा है। और यदि हम यहाँ पर देखें तो अपना Q0 हो जाएगा। ये Q0 एकांक धन आवेश, डेफिनेशन में कह रहे हैं, या तो हम Q0 को एकांक धन आवेश कहेंगे या फिर Q0 को हम क्या कह सकते हैं?
परीक्षण धन आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परीक्षण धन आवेश। तो आगे जब हम क्वेश्चन और आगे देखेंगे तो वहाँ पे कहीं हम एकांक धन आवेश बोलेंगे, कहीं पर परीक्षण धन आवेश बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको याद करना है कि चीज़ों को परीक्षण धन आवेश के नाम से भी जाना जाता है। माने मेन शब्द यहाँ पे परीक्षण धन आवेश ही इसके साथ जाना तो चलेगा। ये तो हो जाती है हमारी डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमें यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखें तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ये हमारी एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह एक कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। इसकी दिशा एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। माने एकांक धन आवेश पर बल जिस दिशा में काम करता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसे हम कौन सी राशि मानते हैं? सदिश राशि मानते हैं। साथ में सदिश राशि में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता है। तो जो दिशा होती है तीव्रता की वो उस पर लगने वाले बल की ही दिशा में होती है। जिस दिशा में बल काम करता है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी ई सदिश का ये मान हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पे हमें आवश्यकता, चूँकि टॉपिक पूरा नया है ये, तो अब यहाँ पे हमें आवश्यकता पड़ेगी कैपिटल ई के मात्रक की। कैपिटल ई यानी क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें ये फिक्स करना है कैपिटल ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई पद्धति में यदि हम यहाँ पे मात्रक देखते हैं तो एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कहाँ से आ गया? अरे सूत्र लिखा है अपन ने, E बराबर F/Q0। करती है परिभाषा में बल का मात्रा क्या हो गया? न्यूटन, और बटे में क्या है? आवेश। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलाम। तो इसका मात्रा क्या बन जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसके पश्चात यदि हम देखें दूसरी पद्धति जिसे हम क्या कहते हैं? CGS पद्धति, माने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक यदि देखें तो जो बल होता है बल का CGS पद्धति में यदि हम मात्रक देखें तो बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? डायन होता है। क्या होता है? डायन। और यदि हम इसका आवेश का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्थिर कूलाम हो जाएगा। कल ही बताया गया था आपको ये। तो यहाँ पे अब ये एसआई पद्धति में न्यूटन प्रति कूलाम, और यदि हम बात करें CGS पद्धति की तो CGS पद्धति में जो मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? डायन प्रति स्थिर कूलाम हो जाएगा। ये हो गए अपने मात्रक। इसके पश्चात यहाँ पे हमें एक चीज की और आवश्यकता पड़ती है जिसे हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें हर बार आपको बताया जाता है केवल सूत्र आना चाहिए। सूत्र हमारा क्या है? E बराबर F/Q0। F यानी क्या है? बल। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT⁻²। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mLT⁻²। अपॉन में नीचे क्या दिया गया है? आवेश। आवेश का मात्रक और विमीय सूत्र कल ही अपन ने देखा था AT, धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहा जाता है। इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? AT हो जाएगा। अब कुछ कट-पिट तो अभी रहा नहीं है, इनको हम उठा के छत पे ले जाते तो ये m का m हो गया, l का l हो गया, T⁻², थे एक और पहुंच गया, यानी क्या होगा? T⁻−1। माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? -3। टोटल यहाँ पे यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -3, और a भी ऊपर पहुँच जाएगा तो a की पावर क्या हो जाएगा? -1। इसको हम व्यवस्थित करके यदि लिखते हैं तो हमारा विमीय सूत्र बनेगा mLT⁻−3 a⁻−1। ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। इसके पश्चात यदि हम देखें तो आगे की ओर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अब क्या देखना है? व्यंजक देखना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या देखेंगे? व्यंजक। और इस व्यंजक की आवश्यकता हमें पड़ने वाली है आगे के जो अपने जो क्वेश्चन रहेंगे अक्षीय निरक्षीय वाले, उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम व्यंजक में एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए हमें एक बिंदु लेना पड़ेगा।
इस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, ओ। माना बिंदु ओ पर धन Q आवेश रखा है। ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O, और इस बिंदु पर जो आवेश की जो मात्रा है वो क्या है, धन Q है। अब इस बिंदु से यदि हम चलेंगे, इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। कौन सा बिंदु है, P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे, इस बिंदु पर हम मान लेते हैं परीक्षण आवेश को, परीक्षण धन आवेश को, यानी क्या हो गया अपना Q0 हो गया। माना बिंदु O पर क्या रखा हुआ है, धन Q आवेश रखा हुआ है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए बिंदु जो अपना P है, बिंदु P पर Q0 यानी परीक्षण धन आवेश की क्या की गई है, कल्पना की गई है। अपन ने माना है कि बिंदु P पर Q0 यानी परीक्षण धन आवेश है। अब दो आवेश हो गए, देखो, एक हो गया प्लस Q, एक हो गया Q0, और दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल माने कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम। ये डायग्राम से ही स्पष्ट हो गया कि कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम लगेगा। दो बिंदु आवेश हो गए, बिंदु आवेश हैं, ध्यान देना, एक बिंदु आवेश ये, एक बिंदु आवेश ये। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कूलाम के नियम से। और कल हमने कूलाम का व्युत्क्रम बल का नियम निकाला था, क्या लिख रहे थे हम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू दोनों आवेश अपॉन में दोनों आवेशों की बीच की दूरी का बल। तो दोनों आवेश का गुणनफल यानी Q, प्लस का चिन्ह तो लगाने की आवश्यकता है नहीं, वो तो माना ही जाएगा। इंटू में क्या हो गया, Q0 अपॉन में दोनों के बीच की दूरी का वर्ग यानी क्या हो गया, r² हो गया। अब यहाँ पर यदि हम देखें, ये अपन ने सूत्र लगा करके न्यूटन के कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम और सीधे मान रख दिए हैं। कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम लगा है और मान रख दिए गए। इसके पश्चात हम देखेंगे जो अपना बिंदु P दिया गया है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कौन सी तीव्रता हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे E बराबर, अभी लिखा था हमने F/Q0, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखें समीकरण 1 में हमें किसका मान दिया गया है, F का, और समीकरण 2 में हमें F के मान की क्या है, आवश्यकता है। तो इसके पश्चात आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से F का मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या कर देंगे, मान रख देंगे। मान रखेंगे तो क्या हो गया, E बराबर F का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन में दूरी का स्क्वायर, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, Q0। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q दूरी का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे E का मात्रा क्या लिखेंगे, न्यूटन प्रति कूलम या डायन प्रति स्थिर कूलम। न्यूटन प्रति कूलम यूनिट हो जाएगी हमारी SI पद्धति में, और डायन प्रति स्थिर कूलम ये हो जाएगी आपकी CGS पद्धति में। तो ये क्या निकल आए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकल आए। अब हमें इसी व्यंजक की आवश्यकता आगे पड़ेगी किस चीज़ में, जब हम अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को देखेंगे। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा